बिलासपुर एक शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है, अपने दिल में मुक्तिधाम नाम की एक जगह रखता है। ये पवित्र भूमि जहां आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती हैं, भूतिया कहानियों के एक अजीब से कोहरे में डूबी हुई है। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं की कहानियां फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां शहर के लोक गीतों और अंधविश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। वो एक ऐसी दुनिया की विशद तस्वीर पेश करती हैं जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। बिलासपुर का इतिहास समृद्ध और प्राचीन है, जो रतनपुर के कलचुरी राजवंश से जुड़ा है। मराठा साम्राज्य के शासनकाल में शहर 1741 में प्रमुखता से उठा। इस 400 साल पुराने शहर ने अनगिनत घटनाएं देखी हैं, कुछ खुशी की, कुछ दुखद। शहर की याद में अंकित ये घटनाएं अक्सर अलौकिक कहानियों में अभिव्यक्ति पाती हैं, जो चारों ओर फैली हुई हैं। मुक्तिधाम अंतिम संस्कार के स्थान के रूप में ऐसी कहानियों का एक स्वाभाविक केंद्र बिंदु बन जाता है। शोक संतप्त, उनका हृदय हानि से भारी, अक्सर इस विश्वास में सांत्वना पाते हैं कि उनके प्रियजन ठहरे रहते हैं। ये विश्वास अज्ञात के अंतर्निहित मानवीय भय के साथ मिलकर भूतिया कहानियों को जड़ पकड़ने के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है। बिलासपुर के मुक्तिधाम से जुड़ी सबसे स्थायी भूतिया कहानियों में से एक दुखद रेल दुर्घटना के इर्द गिर्द घूमती है। सालों पहले मुक्तिधाम के पास एक रेल दुर्घटना में 18 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी और जल्द ही असामान्य घटनाओं की फुसफुसाहट शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने मृतकों के विलापपूर्ण रोने की आवाजें सुनने का दावा किया। उनकी आवाजें रेल की पटरियों से गूंज रही थीं। कुछ लोगों ने तो भूतिया आकृतियों को देखने की भी सूचना दी। उनके रूप पारदर्शी और अलौकिक, दुर्घटना स्थल के पास लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग, जो कभी शहर के परिदृश्य का एक सांसारिक हिस्सा था, त्रासदी के एक भयावह अनुस्मारक में बदल गया। रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटना की कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी बन गई, जीवन की नाजुकता का एक अनुस्मारक। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को बेचैन आत्माओं के बारे में बताते थे, उन्हें अंधेरे के बाद उस क्षेत्र से बचने की चेतावनी देते थे। ये कहानी बच्चों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उस दुखद घटना को स्वीकार करने का एक तरीका बन गई, जिसने समुदाय को हिलाकर रख दिया था। कई संस्कृतियों में रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच की अवधि का एक विशेष महत्व है, जिसे अक्सर अलौकिक गतिविधि में वृद्धि से जोड़ा जाता है। ये चुड़ैलों का समय, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है जो इंद्रियों को बढ़ाता है और कल्पना को बढ़ावा देता है। रात का ये समय, जब अंधेरा सर्वोच्च होता है, कहानी सुनाने और अंधविश्वास के लिए उपयुक्त होता है। अंधेरा ही भय और अनिश्चितता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी आदिम प्रवृत्ति अंधेरे को खतरे से जोड़ती है। एक ऐसा समय जब शिकारी दुबके रहते हैं और दृश्यता सीमित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये सहज भय इस विश्वास में योगदान करती है कि इस दौरान अलौकिक अधिक सक्रिय है। इसके अलावा मानव शरीर सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान सबसे कमजोर होता है। नींद, जबकि आराम और कायाकल्प के लिए आवश्यक है, हमें सुझाव और बढ़ी हुई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए भी खुला छोड़ देती है। ये भेद्यता अंधेरे और सन्नाटे के साथ मिलकर अलौकिक अनुभवों के लिए, वास्तविक और कल्पित दोनों के लिए एक शक्तिशाली कॉकटेल बनाती है। जबकि भूतिया कहानियां रोमांचकारी और रूह कंपाने वाली हो सकती हैं, लेकिन उन्हें संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना आवश्यक है। मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण की तलाश के लिए तार तार होता है, अक्सर असामान्य घटनाओं को अलौकिक कारणों से जोड़ता है। हालांकि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैकल्पिक स्पष्टीकरणों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों तक पहुंचने का एक तरीका सांस्कृतिक इतिहास के लेंस के माध्यम से है। कहानियां अक्सर सामाजिक चिंताओं, विश्वासों और यहां तक कि ऐतिहासिक घटनाओं को भी दर्शाती है। जिस सांस्कृतिक संदर्भ में ये कहानियां उत्पन्न हुई, उसे समझकर हम उनके महत्व के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हम उनके शाब्दिक सत्य में विश्वास न करें। एक और तरीका है आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक जांच का प्रयोग करना। क्या इन कहानियों में बताई गई अजीब आवाजों, रोशनी या प्रेतों के लिए तार्किक स्पष्टीकरण हो सकते हैं? पर्यावरणीय कारक, इंफ्रासाउंड और यहां तक कि स्लीप पैरालिसिस भी अक्सर असाधारण घटनाओं की नकल कर सकते हैं। सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करके हम अक्सर तथ्य को कल्पना से अलग कर सकते हैं।